हाँ तो दोस्तों, क्या हाल है भाई तुम्हारे? मौज में हो? चलो आज स्टार्ट करते हैं हम ट्वेल्थ क्लास की अकाउंट्स। ट्वेल्थ क्लास की अकाउंट्स में हमारी 3 बुक है, एक पार्टनरशिप की, कंपनी की और एक एनालिसिस की। पार्टनरशिप की हमारी कितने नंबर की है? 36 नंबर की, 36 मार्क्स की। कंपनी की 24 और एनालिसिस की 20 नंबर की। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए। अकाउंट्स 3 बुक है हमारे पास, एक पार्टनरशिप, कंपनी। स्लो लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? एनालिसिस। ठीक है, पार्टनरशिप हमारी कितने नंबर की है? 36 मार्क्स की है। ठीक है, कंपनी हमारी 24 मार्क्स की है और एनालिसिस हमारी 20 मार्क्स की है। या इसको हम 20 + 20 भी कह सकते हैं क्योंकि 20 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल है। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स हो गए भाई। ठीक है, अब पार्टनरशिप में कितने हैं? 7 चैप्टर है हमारे। कौन कौन से चैप्टर? पहला फंडामेंटल, दूसरा गुडविल, तीसरा चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर, चौथा एडमिशन, पांचवा रिटायरमेंट, छठा डेथ, TEATH, और लास्ट डिसोल्यूशन, SSOLUTI। और एज इट इज कंपनी में हमारे 2 चैप्टर हैं, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, और एनालिसिस में हमारे मेनली 4 चैप्टर है। वैसे 5 चैप्टर है पर मेन 4 ही है। फर्स्ट मेन हेड सबहेड, सबहेड, दूसरी कंपैरेटिव कॉमन साइज, या जिसको हम स्टेटमेंट एनालिसिस भी कहते हैं चैप्टर को, तो स्टेटमेंट एनालिसिस देखते हैं। चौथा रेशियो, और पांचवा कैश फ्लो। तो बस इतनी है अकाउंट्स। तो आज हम एक काम करते हैं, पार्टनरशिप से स्टार्ट करते हैं। और पार्टनरशिप में सबसे पहली बात किसकी करेंगे हम? फंडामेंटल की। बेसिकली फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? नॉर्मली पार्टनरशिप में अगर फंडामेंटल की बात करूं तो फंडामेंटल क्या हो सकता है? नॉर्मल पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन, एक नाम की चीज आ जाती है कि भैया पार्टनर्स किस किस चीज पे लड़ाई कर सकती है, पार्टनर्स के राइट, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इन्हीं चीजों के ऊपर पूरा पूरा चैप्टर डिपेंड करता है हमारा। अगर आपको ये बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर इजीली खत्म हो जाएगा। इतना कोई बड़ा लेंथी चैप्टर नहीं है, आराम से क्लियर हो जाएगा। भैया अब आगे बात फंडामेंटल की बात है। फंडामेंटल में सबसे बेसिक बात क्या होती है? पार्टनरशिप का मीनिंग। मीनिंग क्या है पार्टनरशिप का? बात करते हैं आराम से। मीनिंग देखा जाए तो हमारा हो गया, इट इज अ relation between partners who agreed to share a profit to share a profit
in the business. SS. Acting by all or one. But carried by all. मीनिंग क्या हमारा? इट इज अ रिलेशन बिटवीन पार्टनर हु एग्री टू शेयर ए प्रॉफिट इन द बिजनेस, एक्टिंग बाय ऑल और वन बट कैरिड बाय ऑल। अब ये इट इज अ रिलेशन का मतलब क्या भैया? देखो ऐसा रिलेशन एक बंदे के बीच में तो हो नहीं सकता, मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2। तो रिलेशन देखा जाए तो हमारे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर बताता है, मिनिमम 2, मिनिमम 2 मेंबर। ठीक है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन पार्टनर हु एग्री टू शेयर ए प्रॉफिट। भैया लॉस की बात मैंने नहीं की, मतलब लॉस के बारे में सिचुएशन कुछ और होगी, हमें नहीं पता क्या सिचुएशन होगी, जब लॉस की बात आएगी तभी बात करते हैं। इसके बाद क्या? एक्टिंग बाय ऑल और वन बट कैरिड बाय ऑल। ये क्या? पार्टनर्स के राइट बताता है। एक्टिंग बाय ऑल और वन का मतलब क्या? भैया देखो बिजनेस में 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, जरूरी तो नहीं कि सारे के सारे बिजनेस में काम करें। एक साहूकार आदमी है, उसने करोड़ रुपए लगा के छोड़ दिए, भाई मैं बिजनेस में आता नहीं, बैठे बैठे क्या कर रहा है? कैपिटल पे इंटरेस्ट ले रहा है वो खाली। काम कौन कर रहा है? भाई एक छोटा सा इसका दोस्त था, वो पूरा का पूरा काम जानता था, पूरे दिन की दुकान वो खोल रहा है, सेल वो कर रहा है, सारे काम वही कर रहा है। तो एक्टिंग बाय ऑल और वन, चाहे एक्टिंग मतलब काम एक बंदा कर रहा हो चाहे सारे कर रहे हो, हमें मतलब नहीं है, बट बिजनेस कैरिड बाय ऑल, डिसीजन सबका ही चलेगा। ऐसा नहीं कि 3 लोग एक बार में हाँ कर रहे हैं, 3 पार्टनर हाँ कर रहे हैं, एक पार्टनर मना कर रहा है, तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे तब तक वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। हाँ, तो मीनिंग के बाद अगला टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है? जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। किस चीज से रिलेटेड एग्रीमेंट होता है नॉर्मली पार्टनर्स के बीच में? पार्टनरशिप। क्या लगता है पार्टनर्स के बीच में किस चीज से रिलेटेड लड़ाई हो सकती है? जिस तरह की इससे पहले हमने क्या पढ़ा 11th में? सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी। भैया एक ओनर था, ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, P&L बनता था, जो भी प्रॉफिट आता था सारा का सारा ओनर लेके चला जाता था। अब आ गए हैं पार्टनर्स, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, P&L बनेगा, P&L जैसे ही प्रॉफिट दिखेगा सभी पार्टनर के हो जाएंगे कान खड़े कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। भाई प्रॉफिट का तो सोल्यूशन हो सकता है, सिंपल सी बात है, रेशियो डिसाइड हो जाएगी, एग्रीमेंट में लिख देंगे कि भैया मेरे को ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, 2:1:1 में मिलेगा, इक्वली मिलेगा, ये चीज़ तो डिसाइड हो जाएगी। इसके अलावा लड़ाई किस चीज़ की हो सकती है हमारी? इसके अलावा लड़ाई होती है कि भाई मैं पूरे दिन फर्म में काम कर रहा हूँ, मैं गधों की तरह पूरा काम कर रहा हूँ, मैं सेल करा रहा हूँ, तो मुझे पार्टनर्स के ऊपर सैलरी चाहिए, मुझे फर्म में सैलरी चाहिए, पूरे दिन काम मैं ही कर रहा हूँ। एक पार्टनर कह रहा है कि भैया मैं ऐसा है कि सारी सारी सेल मैं कराता हूँ, मुझे कमीशन चाहिए। तीसरा पार्टनर कह रहा है सबसे ज़्यादा कैपिटल मैंने लगा रखी है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। तो इस चीज़ से रिगार्डिंग जो लड़ाई होती है ये कहते हैं पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन। नॉर्मली पार्टनर की लड़ाई पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन से रिलेटेड होता है, तो एग्रीमेंट भी हमारा पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन को देख के ही बनाया जा सकता है। इट इज एन एग्रीमेंट of partners related to their remuneration. To their remuneration. अब बात आती है पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन कौन कौन सी है। देखते हैं पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन कौन कौन सी है। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पहली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ये पार्टनर्स के लिए रेम्यूनरेशन होती है, ये पार्टनर के लिए फायदा है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फर्म के लिए रेम्यूनरेशन है। पार्टनर्स सैलरी, ये भी पार्टनर्स के लिए रेम्यूनरेशन है। पार्टनर्स कमीशन, ये भी पार्टनर्स के लिए रेम्यूनरेशन। एंड लास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये पार्टनर्स के लिए रेम्यूनरेशन है। नोट, एक बात हमें जरूर याद रखनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट अ पार्टनर रेम्यूनरेशन। मैक्सिमम बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन को पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन की तरह ट्रीट करते हैं। याद रखना हमें कि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन नहीं है। हाँ, तो लोन हमारे दो तरह के हैं, एक पार्टनर टू फर्म जो हमारा क्रेडिट नेचर का होता है, लाइबिलिटी नेचर का होता है, उस पर इंटरेस्ट पे करना जरूरी है, और दूसरा फर्म टू पार्टनर जो एसेट नेचर का है, डेबिट नेचर का, उस पर इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है। पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पार्टनरशिप बनाने के अपने फायदे, ना बनाने के अपने नुकसान है। देखते हैं क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। लेट सपोज अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है तो क्या होगा, एब्सेंट और साइलेंट है तो क्या होगा। एब्सेंट और साइलेंट का मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, एब्सेंट। पार्टनरशिप डीड तो बनाई है बट इस पॉइंट के बारे में लिखना भूल गया, इसका मतलब क्या है, साइलेंट। ठीक है, मान लो लेट सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है तो देंगे, एब्सेंट और साइलेंट है तो नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है तो देंगे, एब्सेंट और साइलेंट है तो नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जैसे कि हमने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर की रेम्यूनरेशन नहीं है, तो इसका केस थोड़ा सा अलग पड़ जाता है। लोन हमारे दो तरह के हो सकते हैं, एक पार्टनर टू फर्म जो लाइबिलिटी नेचर का है, और एक फर्म टू पार्टनर जो हमारे लिए एसेट नेचर का है। लाइबिलिटी पे करना मैंडेटरी होता है, तो अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है तो भी देंगे, एब्सेंट और साइलेंट है तो भी देंगे। कितना, 6% पर एनम, चाहे क्वेश्चन कुछ भी डिमांड करें, हम 6% जरूर देंगे। और अगर मान लो डेबिट नेचर का है, वो एसेट नेचर का हो गया, उस पर इनकम मिलनी होती है। अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है तो देंगे, एब्सेंट और साइलेंट है तो नहीं देंगे। फिर सेकंड लास्ट हमारे क्या, पार्टनर सैलरी और कमीशन, अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है तो दे देंगे, एब्सेंट और साइलेंट है तो नहीं देंगे। इसके बाद एक और आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, या डिवीजन ऑफ प्रॉफिट भी कह देते हैं इसको, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है तो जो गिवन है वो उसी रेशियो में देंगे, गिवन है वो। एब्सेंट और साइलेंट है तो इक्वली, और इक्वली का मतलब 1:1 नहीं होता। अगर पार्टनर 3 हुए तो 1:1 नहीं कह सकते, इक्वली ही कहना है।